हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग गेट 2009 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि जो कि मेरा ट्रांजैक्शन एंड करेंसी कंट्रोल का ये मेरा ये गेट 2009 का क्वेश्चन है, जो कि मेरा ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो आज हम लोग इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है। कंसीडर टू ट्रांजेक्शन T1 एंड T2 एंड द फोर शेड्यूल S1 S2 S3 S4 ऑफ T1 एंड T2 एज अ गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पे देखिए दो ट्रांजेक्शन गिवन है और मेरा 4 शेड्यूल गिवन है, और उसके बेसिस पे यहाँ पे मेरा कुछ गिवन है। तो यहाँ पे देखते हैं T1 क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए T1 क्या कर रहा है, डेटा आइटम X को रीड कर रहा है और डेटा आइटम X को राइट कर रहा है। और T1 जो है मेरा राइट कर रहा है डेटा आइटम Y को, लेकिन डेटा आइटम Y को मेरा जो है रीड नहीं कर रहा है, लेकिन बस राइट कर रहा है। अब T2 को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो डेटा आइटम 1 को रीड कर रहा है और यहाँ पे देखिए y को रीड कर रहा है और y को रीड कर रहा है। तो ये मेरा था बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि मेरा ट्रांजेक्शन T1 क्या क्या करता है और ट्रांजेक्शन T2 क्या क्या करता है। अब देखते हैं कि देखिए शेड्यूल 1 में क्या है गिवन। शेड्यूल 1 क्या है, यहाँ पे कुछ शेड्यूल मेरा यहाँ पे गिवन है S1 S2 S3 S4। बोला क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एबव शेड्यूल आर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। यानी कि जो शेड्यूल गिवन है S1 S2 S3 S4, इसमें से बोला जा रहा है कि कौन सा शेड्यूल मेरा कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल है और कौन सा मेरा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम S1 के लिए फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए इसके लिए हम एक क्या बनाते हैं, शेड्यूल का ट्रांजिशन अथी बना डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए रीड क्या है टी, यहाँ का मतलब 1 का मतलब क्या हुआ, ट्रांजिशन T1 का है। रीड कर रहा है एक्स के लिए, तो क्या यहाँ पे क्या दे दिए, रीड ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिए क्या है मेरा, रीड ऑफ वाई। तो रीड वाई में है तो T2 में है, तो इसीलिए यहाँ पे दिए। यहाँ पे देखिए y के लिए है, और देखिए W1 x है, तो क्या करेंगे W1 में T1 में x, यहाँ पे देखिए T1 में y, यहाँ पे क्या है T2 में y। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, सारे शेड्यूल का ये वाला हम डायग्राम बना लेते हैं। अब देखते हैं S2 के लिए। S2 के लिए देखिए T1 और T2। सबसे पहले देखिए S2 पे ध्यान से देखिए, तो क्या है रीड x और रीड y। यानी कि T1 में क्या कर रहा है, रीड x, और फिर T2 में क्या कर रहा है, रीड x। अब यहाँ पे देखिए T2 में क्या कर रहा है, रीड y, और यहाँ पे देखिए T2 में क्या कर रहा है, रीड y। यहाँ पे देखिए T1 में क्या कर रहा है मेरा, राइट x, और यहाँ पे देखिए T2 में क्या कर रहा है, राइट y, और T1 में क्या कर रहा है मेरा, राइट y। अब देखते हैं S3 के लिए, बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए S3 के लिए पहले देख लेते हैं T1 और T2। यहाँ पे देखिए क्या है, रीड x। देखिए T1 में ही क्या है, रीड x और राइट x। क्या है मेरा, रीड x और राइट x। अब यहाँ पे देखिए T2 में क्या है मेरा, राइट रीड x है, और फिर T1 में क्या है मेरा, राइट y। अब यहाँ पे देखिए T2 में क्या है मेरा, रीड y, और T2 में क्या है मेरा, राइट y। ये हो गया मेरा S3 के लिए। अब यहाँ पे बनाते हैं हम लोग S4 के लिए। तो S4 के लिए देखिए क्या है मेरा, T1 और T2। देखिए क्या है मेरा, रीड ऑफ T2 में क्या है मेरा x। अब यहाँ पे देखिए क्या है T2 में ही क्या है मेरा, रीड है मेरा y डेटा आइटम के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, रीड ऑफ x। यानी T1 में क्या है मेरा, रीड ऑफ x। यहाँ पे देखिए क्या है मेरा, T1 में राइट ऑफ x, फिर T1 में क्या है मेरा, राइट ऑफ y, T2 में क्या है मेरा, राइट ऑफ y। यानी कि देखिए 4 का 4 शेड्यूल जो मेरा गिवन था, सबके लिए हम क्या किए, ये वाला डायग्राम हम लोग बना दिए। यानी कि इसका जो है ना ट्रांजिशन डायग्राम बना दिया। एक तरह से इसको हम ट्रांजिशन डायग्राम नाम बोल सकते हैं। अब इसको बारी बारी से हम लोग फाइंड करते हैं कि ये S1 S2 S3 S4 में से कौन कौन शेड्यूल जो है मेरा कन्फ्लिक्ट है और कौन कौन नहीं है। देखिए सबसे पहले S1 के लिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो क्या करते हैं, वही ग्राफ प्रीसीडेंस मेथड से बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। देखिए कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सेम डेटा आइटम के लिए क्या है मेरा, जब रीड ए है तो हम लोग क्या चेक करते हैं दूसरा ट्रांजिशन में, राइट राइट ए, और जब राइट ए है तो क्या चेक करते हैं, रीड ए और राइट ए। ये है मेरा कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। जब ये मेरा अकर करेगा तो वहां पे क्या करेंगे, हम एज बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए रीड एक्स है, तो हमको राइट साइड में क्या देखना है ट्रांजेक्शन T2 में, कि राइट एक्स होना चाहिए। देखिए रीड देख के लिए हमको क्या चेक करना है, राइट ए। यहाँ पे देखिए जब मेरा रीड एक्स है तो हमको क्या चेक करना है, इधर राइट वाई, राइट एक्स चेक करना है। यहाँ पे देखिए
रीड रीड राइट तो है लेकिन वाई डेटा आइटम के लिए है, लेकिन हमको क्या चाहिए एक्स के लिए। ये मेरा हो गया, इसके लिए कोई ट्रांजिशन मतलब यहाँ पे एज नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, रीड एक्स है, तो नेक्स्ट ट्रांजिशन में क्या देखेंगे हम लोग, राइट एक्स। क्योंकि देखिए रीड के लिए हमको राइट चेक करना है, तो यहाँ पे देखिए डेटा आइटम एक्स के लिए यहाँ पे क्या चेक करना है, राइट एक्स। यहाँ पे देखिए राइट एक्स मिल गया, तो T2 से T1 हम लोग क्या करेंगे, T2 से T1 क्या करेंगे, एक ट्रांजिशन मतलब एक एज बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए रीड वाई है, तो हमको क्या चेक करना है, दूसरा 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 ट्रांजिशन में राइट राइट वाई। तो यहाँ पे देखिए राइट वाई है, क्योंकि देखिए डेटा आइटम वाई है, तो ये वाई के लिए, तो ये क्या है T2 से T1। तो देखिए T2 से T1 हम क्या किए, ऑलरेडी एज बना चुके हैं, तो यहाँ पर अब देखिए बना चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए रीड एक्स के लिए क्या है मेरा, देखिए रीड के लिए क्या चेक करना है, राइट के लिए क्या चेक करना है, रीड और राइट। यहाँ पे देखिए जब राइट एक्स है, तो यहाँ पे हमको क्या चेक करना है, रीड या एक्स या राइट एक्स। लेकिन यहाँ पे देखिए रीड राइट तो है लेकिन वाई डेटा आइटम के लिए, तो यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, जब मेरा राइट वाई है तो यहाँ पे वो राइट वाई है, तो ये देखिए राइट के लिए राइट भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट के लिए राइट यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, T1 से T2 क्या करेंगे, एक एज बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा साइकिल मेरा फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये CNC। CNC मतलब साइकिल नॉट कन्फ्लिक्ट, साइकिल नॉट कन्फ्लिक्ट, यानी जो साइकिल जो है नॉट कन्फ्लिक्ट, यानी कि देखिए S1 जो है मेरा क्या आ गया, नॉट कन्फ्लिक्ट। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोला, S1 एंड S2, यानी कि S1 बोला जाए कि कन्फ्लिक्ट है, लेकिन ये S1 मेरा नॉट कन्फ्लिक्ट है। तो ये देखिए पहला ऑप्शन तो ऐसे रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं दूसरा दूसरा वाला देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन T1 और T2 वही चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, रीड एक्स, इधर क्या चेक करना है मेरा, राइट एक्स। लेकिन यहाँ पे देखिए राइट तो है लेकिन वाई डेटा आइटम के लिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ रीड एक्स है, यहाँ पे देखिए क्या है मेरा, राइट एक्स है, क्या करेंगे, T2 से T1 क्या करेंगे, एक एज बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए रीड एक्स रीड वाई, यहाँ पे क्या है, राइट वाई है, तो ये जो ऑलरेडी बना चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है मेरा, राइट राइट एक्स है, तो देखिए इधर क्या चेक करना है, रीड एक्स और राइट एक्स। तो यहाँ पे देखिए रीड तो है, राइट तो है लेकिन वाई डेटा आइटम के लिए, लेकिन हमको चेक करना है राइट एक्स के लिए, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए वाई के लिए, रीड के लिए राइट के लिए राइट है, तो लेकिन डेटा आइटम सेम भी है, लेकिन हम लोग क्या कहें, T2 से T1 ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। अब इसके लिए तो इधर है ही नहीं, तो बस ये यहाँ पे देखिए एज मेरा नहीं हो पाया, तो यहाँ पे क्या हम बोलेंगे, ये क्या हो गया मेरा, कन्फ्लिक्ट हो गया। यानी देखिए S2 क्या आ गया मेरा, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, क्योंकि यहाँ पे एज नहीं बना। क्या हो गया मेरा, सीरियलाइजेबल, यानी कि S2 जो है मेरा क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। हमको क्या चेक करना था, कॉन्फ्लिक्ट ही चेक करना था। यहाँ पे देखिए S2 इसमें है, तो देखिए ये वाला आंसर हो सकता है, क्योंकि S2 क्या है मेरा, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा बी नंबर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आगे आगे भी हम लोग फाइंड करते हैं कि ये अदर है या नहीं। यहाँ पे देखिए S3 के लिए क्या है, T1 T2, तो यहाँ पे देखिए रीड एक्स है, इधर क्या चेक करना है, राइट एक्स। यहाँ पे देखिए राइट एक्स नहीं है, यहाँ पे देखिए राइट एक्स है, तो इधर क्या चेक करना है हमको, तो यहाँ पे देखिए रीड एक्स। तो देखिए राइट के लिए हमको रीड भी चेक करना है, राइट भी चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए डेटा आइटम सेम है, लेकिन देखिए राइट के बाद क्या है, रीड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, T1 से T2 एक एज बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए आर रीड ऑफ क्या है मेरा, रीड ऑफ एक्स है, देखिए यहाँ पे क्या है, राइट तो है लेकिन यहाँ पे क्या है, डेटा आइटम अदर है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं बना पाएंगे। अब इधर देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए रीड एक्स राइट वाई है, तो यहाँ पे देखिए क्या है मेरा, रीड वाई है, रीड वाई और राइट वाई है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, T1 से T2 तो ऑलरेडी बना चुका है, तो लेकिन अब यहाँ से देखिए इधर मेरा है ही नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी साइकिल नहीं बन पाया, तो यहाँ भी हम लोग क्या बोल देंगे, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। देखिए S2 और S3 क्या आ गया मेरा, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, यानी कि ऑप्शन को हम लोग जो देखते हैं, तो S2 एंड S3 कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, ओनली S3, तो यहाँ पे देखिए S2 तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली S3 नहीं होगा। देखिए ओनली S3 नहीं होगा, क्योंकि S2 भी मेरा कॉन्फ्लिक्ट है। अब यहाँ पे देखिए उसको विदाउट फाइंड किए हुए हम ये वाला ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला, ओनली S4। मान लीजिए हम S4 का अगर फाइंड भी करते हैं, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट आया भी नहीं भी आया, लेकिन ये बोला कि ओनली S4, लेकिन हमको ऑलरेडी S2 और S3 मेरा क्या आ गया है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ये होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो है कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है। अगर मान लीजिए अगर होगा भी ना, तो यहाँ भी ऑप्शन यही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ओनली S4, तो ओनली S4 तो नहीं है, क्योंकि S2 और S3 भी मेरा कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, यानी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। अब इसको फाइंड करते हैं, देखिए T1 से T2, तो यहाँ पे देखिए रीड एक्स है, तो अब इधर क्या चेक करना है, राइट एक्स, तो है तो हम ऑलरेडी एज बना दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है,
अब देखिए एक चीज यहाँ पे शॉर्टकट लगा है, जब T2 से T1 एज बन चुका है तो T2 से हमको यहाँ इधर चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमको T1 से आना है। यहाँ पे देखिए रीड एक्स है, इधर राइट नहीं है, यहाँ पे देखिए राइट एक्स है, फिर इधर राइट वाई नहीं है, यहाँ पे देखिए राइट वाई है तो यहाँ पे राइट वाई है, यानी कि T1 से T2 बन गया, यानी कि यहाँ पे साइकिल बन गया, यानी कि CNC, यानी कि साइकिल नॉट कन्फ्लिक्ट। देखिए तो इसका राइट आंसर ये क्या हो गया, बी नंबर हो गया। देखिए आप लोग को जब भी कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल या कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट का क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले क्या करना है, ये प्रीसिडेंस ग्राफ मेथड से ही आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।